हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और आज मेरा चर्चा का विषय है पहिया और टायर। तो आज हम पहिया और टायर पर चर्चा करना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं पहिया और टायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है। वाहन में पहिया और टायर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम पहिया और टायर को आज संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं और इसे जानते हैं। पहिया और टायर होता क्या है, इसकी महत्व क्या है और इसके क्या प्रकार हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। पहिया और टायर जो होता है वो गाड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि गाड़ी का पूरा भार पहिए पर ही होता है। तो चलिए हम बारी बारी से पहिए और टायर पर चर्चा शुरू करते हैं। पहले हम पहिए पर चर्चा करेंगे। पहिया वाहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहिया हब, डिस्क, रिम, टायर और ट्यूब का एक समुच्चय है। इन सभी के समुच्चयों को हम पहिया बोलते हैं। पहिया गाड़ी का भार वहन करता है और गाड़ी को झटके से भी बचाता है। तो आगे हम टायर पर चर्चा करेंगे। टायर जैसे कि हम जान रहे हैं पहिए का एक हिस्सा है। टायर को रिम पर मढ़ा जाता है। हम सभी जानते हैं जो टायर जो होता है वो एक रिम के ऊपर सेट होता है। पहिया गाड़ी के भार को संभालता है और गाड़ी को स्मूथ ड्राइविंग प्रदान करता है। अगर हमारे गाड़ी में हवा ना हो तो हमें गाड़ी चलाने में बहुत दुश्वारी होगी। जैसे कि हम सभी अपने जीवन में देखते हैं, अगर हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और हमारा टायर अगर पंक्चर हो गया तो हमें गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है, क्योंकि सिर्फ रिम पर गाड़ी चलना संभव नहीं है। तो टायर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ऑटोमोबाइल में। आगे हम जानेंगे टायर के प्रकार को। टायर तो इस्तेमाल करते हैं, साइकिल में भी टायर इस्तेमाल करते हैं, बाइक में टायर इस्तेमाल करते हैं, टेम्पो, बस, ट्रक, जितने भी व्हीकल्स हैं आपने सभी में टायर को देखा होगा और दो डिफरेंट टायर का नाम भी सुना होगा। एक ट्यूब टायर के नाम से आता है और दूसरा ट्यूबलेस टायर। ये दोनों जो है टायर के प्रकार हैं। एक ट्यूब टायर, दूसरा ट्यूबलेस टायर। तो हम दोनों को बारी बारी से चर्चा करेंगे कि ट्यूब टायर क्या होता है और ट्यूबलेस टायर क्या होता है। तो आइए हम पहले आपको ट्यूब टायर के बारे में कुछ बताते हैं। ट्यूब टायर किसे कहते हैं?
तो पहले ट्यूब टायर पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि ट्यूब टायर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप सभी ने देखा होगा, ऑटोमोबाइल के अलावा भी बहुत सारे गाड़ियाँ जो लोग हाथ से ठेल कर सामान बेचते हैं, उनके जो चक्के होते हैं वहाँ भी वो टायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्यूब टायर एक पारंपरिक टायर है। इसके अंदर ट्यूब का उपयोग किया जाता है और ट्यूब में ही हवा भरी जाती है। टायर और रिम के बीच में ट्यूब होता है और इसमें ट्यूब में हवा भरी जाती है। और ये टायर जो है ये सिंथेटिक रबर से बनाई जाती है। दूसरा है बिना ट्यूब के टायर, जिसे हम ट्यूबलेस टायर कहते हैं। तो ट्यूबलेस टायर जो होता है वो भी ट्यूब टायर के जैसा ही होता है, देखने में भी समान होता है, पर दोनों में कुछ फ़र्क है। जैसे कि ट्यूब टायर है तो इसमें ट्यूब का उपयोग करते हैं टायर के साथ में, और ट्यूबलेस टायर जैसा कि इसका अर्थ निकलता है ट्यूबलेस, मतलब उसमें ट्यूब नहीं है। तो ट्यूबलेस टायर का हम उपयोग कैसे करते हैं। ट्यूबलेस टायर जो है वो भी रिम पर ही मड़ा होता है, पर इसके अंदर ट्यूब का हम उपयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि रिम जो हमारा होता है, रिम पर ही एक बल लगा होता है जिसे नन टायर बल्ब कहते हैं, जिससे जो अंदर की हवा बाहर नहीं आती है। जैसे कि आप नीचे बाएं तरफ संरचना में देख सकते हैं, ट्रेडिशनल ट्यूब टायर, इसी को ट्यूब टायर कहते हैं। और आपका दूसरा दाएं तरफ जो दिख रहा है वो है ट्यूबलेस टायर, इसे हिंदी में बिना ट्यूब के टायर कहते हैं। तो इसमें दर्शाया गया है कि जो ट्यूब टायर है, इसमें टायर है, उसके अंदर में ट्यूब दिखाया गया है और ये रिम पर बना हुआ दिखाया गया है। और दाएं तरफ चित्र में जो ट्यूबलेस टायर है, इसमें टायर दिखाया गया है लेकिन इसके अंदर ट्यूब नहीं दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इसके रिम पर नीचे बल्ब कैप लिखा हुआ है, यही से हवा भरी आती है। ये जो बल्ब है ये नन टर्म बल्ब होता है। तो हम जाने ट्यूब टायर को और ट्यूबलेस टायर को। तो आखिर ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर जो हमारा है, आखिर दोनों टायर का महत्व क्या है। अगर हमारे पास ट्यूब टायर था तो फिर हम ट्यूबलेस टायर क्यों उपयोग कर रहे हैं। तो ट्यूबलेस टायर उपयोग करने का पीछे कुछ रीज़न भी है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर का उपयोग करने का कुछ लाभ भी है। जैसे जो ट्यूबलेस टायर होता है वो हल्का होता है और ट्यूब टायर के कंपैरिजन में जब गाड़ी चलती है तो ट्यूबलेस टायर थोड़ा ठंडा होता है। दूसरा जो मुख्य लाभ है ट्यूबलेस टायर का, जैसे अगर हमारा ट्यूबलेस टायर में कील वगैरह गड़ जाती है या छेद हो जाता है या पंक्चर हो जाता है, तो इसके रिपेयरिंग भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे जो ट्यूबलेस टायर है, अगर हमारा पंक्चर हो गया तो हम उसको बिना खोले जहाँ हमारा छेद है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टायर का हिस्सा को वहाँ पर डाल के पेस्टिंग कर देते हैं और हमें चक्का खोलना नहीं पड़ता है, अपना चक्का खोले कर देते हैं पेस्टिंग। लेकिन अगर हमारा ट्यूब टायर है, अगर वो पंक्चर हो जाता है तो उसके लिए हमें भारी दिक्कत होती है।
उसको रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टायर खोलना पड़ता है, फिर ट्यूब निकालना पड़ता है, फिर पंक्चर बना के फिर से रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ बहुत सारी विशेषता दर्शा गई है, आप देख सकते हैं। तो हम ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर, इन दोनों के बीच में फ़र्क को अच्छी तरह से जान गए हैं कि आखिर जो हमारा ट्यूबलेस टायर है वो आजकल ज़्यादा उपयोग में क्यों आने लगा है। यही मुख्य रीज़न है जो ट्यूबलेस टायर को लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। हालांकि ट्यूब टायर की कंपनी में थोड़ी महंगी होती है, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी है, ये इसका टिकाव थोड़ा ज़्यादा होता है। और मुख्य जो बेनिफिट है, जो पंक्चर वगैरह का, जो पंक्चर गाड़ी हो जाती है तो हमें बहुत दिक्कत आती है। तो अगर हमारा ट्यूब टायर पंक्चर होता है तो भारी परेशानी, जहाँ पंक्चर होता है थोड़ी देर के बाद हमें चलना दुश्वार हो जाता है। पर ट्यूबलेस टायर अगर हमारा पंक्चर हो जाता है तो हम उसे कुछ दूर चला सकते हैं, यहाँ तक कि मैकेनिक के पास पहुँच कर उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में कुछ अंतर थे। तो हम उम्मीद करते हैं आपने व्हील को समझा और टायर को भी समझा और टायर के प्रकार को भी समझा। जैसे कि बताया आपको, टायर दो प्रकार के होते हैं, ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर। और ट्यूबलेस टायर का जो मुख्य लाभ है वो भी मैंने आपको बताया। अब आगे टायर के भी बहुत तरह के टायर होते हैं। फ्लैट टायर जैसे करके आता है, बहुत सारे प्रकार हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।